अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे तरीके जिनके ज़रिए से आप घर बैठ कर के अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं, आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। और इंटरनेट के ज़रिए से वो तमाम तरीके जिनके ज़रिए से हमने ख़ुद पैसे कमाए हैं, वो तमाम तरीके हम आपसे शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप आसानी के ज़रिए से आप पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि अगर आप वेब होस्टिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं 2020 में 2020 के अंदर, तो किस तरह से आप जो है वो उसको मार्केट करके कस्टमर्स ग्रैब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 15 ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिनके ज़रिए से जो है वो आप बहुत आसानी के साथ कस्टमर्स ग्रैब कर सकते हैं और अपना वेब होस्टिंग बिजनेस इस साल 2020 में स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो तरीका है मेरे पास वो ये है कि अगर आप इस साल 2020 में वेब होस्टिंग का बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपको करना ये है कि आप ऐसे ब्लॉगर्स को पकड़ें जो कि अपने ब्लॉग्स रन करें। जैसे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो एफिलिएट करते हैं वेब होस्टिंग का, थीम्स का, वर्डप्रेस से रिलेटेड स्टफ़ का। तो ऐसे ब्लॉगर्स को आप पकड़ें और आप उनको फ्री होस्टिंग ऑफ़र करें कि वो अपना ब्लॉग आपके पास होस्ट करें और उसके बदले में वो आपको या तो कोई पोस्ट लिख करके देते हैं या वो आपके साथ जो है वो ब्लॉग के बॉटम के ऊपर लिख देते हैं कि जी होस्टेड बाय फलाना ब्लॉग, फलाना वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। उससे ये होता है कि जब उनका ब्लॉग अच्छा चलता है और अगर आप अच्छी होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ जो उनके व्यूअर्स आते हैं, जो उनके विजिटर्स आते हैं, जब वो कोई होस्टिंग लेने जाते हैं तो वो कंसिडर करते हैं कि वो आपके ज़रिए से जो है ना होस्टिंग बाय करें। तो एक तरीका तो ये है, टिप नंबर 1, कि आप ऐसे ब्लॉगर्स को पकड़ें जो कि छोटे या बड़े वर्डप्रेस से रेलिवेंट या होस्टिंग से रेलिवेंट ब्लॉग्स रन करें और आप उनको फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करें। इसके बाद एक और चीज़ ये है कि अगर आप जो वेब होस्टिंग बिजनेस को एडवर्टाइज़ करने जाते हैं तो उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट काफ़ी है, बहुत ज़्यादा आती है। उसका रीज़न ये कि इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर बहुत हैवी बजट के साथ जो है वो एडवर्टाइज़ करें। तो ये आपके लिए इतना आसान नहीं होगा कि आप गूगल एड्स के ऊपर जाएँ और एड्स रन करें या फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करें। उससे बेहतर ऑल्टरनेट ये कि आप ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी किसी न किसी जगह से जिन्होंने होस्टिंग ली हुई है, आप उनको 50% या 100% फ्री होस्टिंग ऑफर करें फर्स्ट ईयर के लिए। उसमें होगा ये कि फ़र्ज़ करें किसी के पास किसी ने किसी जगह से वेब होस्टिंग ली हुई है और आप वो उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वहाँ पे उसकी सर्विस अच्छी नहीं चल रही है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपकी सर्विस अच्छी है आप उनको फ्री माइग्रेशन, आप उनको जो है फ्री 50% ऑफ दे करके ऑफ़र करेंगे जी वो आपके पास अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर दें। उसमें ये होगा कि अगर आपको 50% भी ऑफ रखते हैं तो आपको 50% अमाउंट मिल जाएगा और आपको साथ में एक कस्टमर भी मिल जाएगा जो ऑलरेडी किसी जगह होस्टिंग ले चुका है, जिसकी ऑलरेडी एक वेबसाइट रन हो रही है और वो आइंदा आने वाले अरसे में वो आपके साथ जो है वो अटैच रहेगा और आपके साथ ही वो मज़ीद जो ईयर्स आने वाले हैं वो आपके साथ स्पेंड करेगा। तो बीइंग अ कस्टमर वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। और बेस्ट वे ये है कि अगर आप उसको जो है फर्स्ट ईयर फ्री कर दें, बहुत सारी कंपनीज इस तरह करती हैं, या आप 50% ऑफ कर दें और आप कस्टमर्स को इनवाइट करें, तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए से जो है ना आप बहुत अच्छे कस्टमर्स ग्रैब कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो ये कि आप एफिलिएट करें। लाइक अगर आप फर्स्ट करें $50 या $80 पर ईयर की होस्टिंग बेच रहे हैं तो आप 50% जो है वो आप एफिलिएट कमीशन निकाल दें कि अगर कोई भी एफिलिएट आपके पास नया कस्टमर लेकर के आता है तो आप उसको 50% कमीशन देंगे। उसमें ये होगा कि जो ब्लॉगर्स हैं, जो आपके जानने वाले लोग हैं जिनको आप एफिलिएट ऑफर करें, जब भी वो कोई कस्टमर आपके पास लेके आएंगे तो वो जो है वो आपको 50% उसमें आप उनको प्रॉफिट देंगे और आपको उसके बदले में कस्टमर मिलेगा। वेब होस्टिंग इंडस्ट्री में जितना भी साल मैंने गुजारे हैं, जितना भी काम मैंने किया है, मैं ये समझता हूँ कि पेड एडवर्टाइजिंग या गूगल एड्स वगैरह के अगर आप जाना चाहते हैं, बजट है तो बहुत अच्छी बात है, या इवन पाकिस्तान में आप कम बजट के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर के कस्टमर्स चाह रहे हैं तो बेस्ट वे ये कि आप जो है वो एफिलिएट के ज़रिए से कस्टमर रन करें, आप दूसरे मीडियम के ज़रिए से कस्टमर रन करें। ये आपको सस्ते पड़ेंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे, बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस होगी आपकी। जो भी बंदा एफिलिएट के ज़रिए आपके बंदा लेके आएगा वो पक्का आपका कस्टमर बनेगा और आप उसको 50% कमीशन देंगे जो बंदा आपके पास लेके आ रहा है। तो ये तीसरा तरीका है जिसके ज़रिए से आप बहुत आसानी के साथ कस्टमर्स ग्रैब कर सकते हैं। आप ब्लॉगर्स को, आप ऐसे लोग जो कि राइटिंग करते हैं इस तरह के कंटेंट की, या ऐसे लोग जो ग्रुप्स में पेड प्रमोशंस करते हैं लोगों को, तो आप उनको ये सर्विस ऑफर करें। आप उनको बोलें भाई जो भी सेल आप लेके आ रहे हो उसका 50% कमीशन आप लेके चले आओ, सेल मुझे ला के दो। तो इस तरह से जो है वो आप कस्टमर्स ग्रैब कर सकते हैं। तो ये था तीसरा तरीका। फोर्थ जो मेरे पास है वो ये है कि आप
फ्री माइग्रेशन ऑफर करें कि अगर फ़र्ज़ करें किसी की होस्टिंग सर्विस किसी और के पास रन हो रही है, आप बोलेंगे जी हम आपको फ्री माइग्रेशन करके देंगे, और इसके साथ मुख्तलिफ फ्रीबीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं वो ऐड करें। और बेस्ट में ये कि आप उनको फ्रीबीज़ ऑफ़र करें, आप उनको फ्री माइग्रेशन ऑफ़र करें। आप कहें कि अगर आप अपने पुराने वेब होस्ट के साथ आ रहे हो तो एक तो आप उसको 50% ऑफ़र कर दें ऑफ़ की, या 100% ऑफ ऑफ़र कर दें, साथ में आप फ्री माइग्रेशन डाल दें इसके अंदर। तो अगर आप फ्री माइग्रेशन करके देंगे कस्टमर्स को जिनके पास ब्लॉग रन हो रहे हैं, जिनके पास बहुत सारा डाटा है, तो ये कि वो लोग अगर अपने पुराने होस्टिंग प्रोवाइडर से तंग हैं, उनको मज़ा नहीं आ रहा वहाँ पे, या आप कोई ऐसी चीज़ ऑफर करें जो उनका पुराना वेब होस्ट ऑफर नहीं कर रहा, तो फिर वो आपके पास अगर माइग्रेट करते हैं तो आप उनको माइग्रेशन में हेल्प करें, आप उनको 50% ऑफ कर दें फर्स्ट ईयर के लिए, साथ में आप फ्री माइग्रेशन करके दें। तो इसके साथ वो कस्टमर आपके पास बहुत आसानी से आप इसमें ग्रैब कर सकते हैं। तो ये था चौथा तरीका। पांचवा तरीका जो मेरे पास लिस्ट में है वो है कि आप फ्री SSL ऑफर करें। देखिए, जब आप WHM यूज़ करते हैं तो WHM में आपको WHMCS के अंदर आपको जो है WHM के अंदर जो है वो आपको फ्री SSL मिलते हैं आजकल। तो जब आपको फ्री SSL मिल रहा है तो आप अपने कस्टमर्स को भी फ्री SSL ऑफर करें, और उसके साथ साथ जब आप उनको फ्री SSL देंगे, फ्री माइग्रेशन देंगे, आप उनको फर्स्ट ईयर में 50% ऑफ देंगे, तो आपके पास कस्टमर्स जो है वो बहुत आसानी से आएंगे। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए से आप कस्टमर्स बहुत आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। आप उनको फ्री SSL, या अगर आपके सर्वर पे एंटीवायरस इंस्टॉल है तो वो भी आप उनको बताएं कि जी हमारे पास एंटीवायरस भी है, हम आपको फ्री SSL भी दे रहे हैं, आपको माइग्रेशन भी फ्री दे रहे हैं, आपको जो है वो फर्स्ट ईयर पे 50% ऑफ भी दे रहे हैं। तो जब आप इतनी फैसिलिटीज़ आप एक कस्टमर को देंगे तो वो आपके पास डेफिनेटली सोचेगा कि वो माइग्रेट करे। इसके बाद जो मेरे पास तरीका है वो है कि आप अनलिमिटेड होस्टिंग ऑफर करें। बेसिकली अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता, और इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि अनलिमिटेड होस्टिंग दी कैसे जाती है और उसका तरीका क्या है चलाने का। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड प्लान देते हैं तो ये बड़ा लुक्रेटिव प्लान है। इसमें होता ही है कि जो लोग होते हैं वो कहते हैं यार इसमें तो लिमिट ही नहीं है, मतलब अनलिमिटेड होस्टिंग हम बाय कर रहे हैं, तो वो उसकी तरफ बहुत आसानी से आते हैं। ऑल्दो ये चीज़ फैक्ट है कि अनलिमिटेड कुछ नहीं होता, हर चीज़ लिमिटेड होती है। आपका जो सर्वर है, आपने पैकेज लिया हुआ है, वो भी लिमिटेड होता है। लेकिन आप अनलिमिटेड कैसे ऑफर करते हैं वो मैं आपको किसी एक वीडियो में स्पेसिफिक पूरा इस टॉपिक पे बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको अनलिमिटेड के बारे में बताऊंगा। तो अनलिमिटेड होस्टिंग ऐसी चीज़ है जिससे फ़र्ज़ करेगा किसी ने होस्टिंग लिए, कहीं से 2 GB का पैकेज है, 5 GB का पैकेज है, आप बोले यार 2 GB 5 GB में क्या होता है भाई, हमारे पास आओ, अनलिमिटेड होस्टिंग मिलेगी आपको। तो अनलिमिटेड होस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से आप जो है वो बहुत अच्छे कस्टमर्स ग्रैब कर सकते हैं, बहुत आसानी से कस्टमर्स ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर आप होस्टिंग ऑफर करें तो आप सोचें इस बारे में कि आप एक अनलिमिटेड प्लान भी रखें उसके अंदर, जो कि आप कस्टमर्स को ऑफर कर सकें। इसके बाद मेरे पास जो चीज़ है वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी बिज़नेस के लिए, वो है सपोर्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जो कि आपको सपोर्ट सर्विस देते हैं, वो $200-250 पर मंथ चार्ज करते हैं। तो अगर आपकी होस्टिंग का बिज़नेस एक्सपेंड हो रहा है, अगर आपको कस्टमर मिल रहे हैं, या आप VPS और डेडिकेटेड सर्वर वगैरह ऑफर कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं, या आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ गए, तो वहाँ पे आकर के आपको ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप 24 घंटे सपोर्ट दें। कस्टमर का टिकट आया 5 मिनट के अंदर वो रिजॉल्व होना चाहिए। ये चीज़ आपको इतना बिजनेस देगी कि आपकी सोच है। ये चीज़ मैं कर चुका हूँ और इसमें बहुत फ़ायदा होता है। कस्टमर की जो भी कंप्लेंट है उसके वर्डप्रेस के अंदर कोई चीज़ करप्ट हो गई है, आपका सपोर्ट स्टाफ उसको रिजॉल्व करके दे दे। ऑल्दो ये आपका डोमेन नहीं है, अगर उसका वर्डप्रेस करप्ट है तो ये उसका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है। लेकिन जब आप एक कस्टमर को पूरी तरह से पैम्पर करते हैं, जब आप उसको हर चीज़ की सपोर्ट देते हैं, तो कभी भी आपके पास से नहीं जाएगा। अगर वो सोचेगा भी तो आप उसको बोलेंगे भाई वहाँ पे आप जाओगे, आपको कोई भी चीज़ करप्ट हो गई, आपको कोई डाटा ख़राब हो गया, वो आपको कुछ नहीं करके देंगे। हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं 24 घंटे की। रात के 3 बजे आपकी वेबसाइट डाउन है, हम बैठे हुए, हम आपको काम करके दे रहे हैं, हम आपकी सपोर्ट दे रहे हैं, आपको इशूज़ को रिजॉल्व करके दे रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अरसे तक आपको कस्टमर को लॉयल रखेगी। आपको कस्टमर आपको दूसरे कस्टमर रेफ़र करेगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। सपोर्ट अच्छी होगी तो आपकी जो होस्टिंग कंपनी है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। मेन चीज़ जो होस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर है वो ये कि आपका रिस्पांस टाइम क्या है और रेजोल्यूशन टाइम क्या है। रिस्पांस टाइम का मतलब ये कि सपोर्ट पे बंदे ने टिकट ओपन किया, आपका पहला आंसर कितनी देर में आ रहा है, ये आपका रिस्पांस टाइम है। और रेजोल्यूशन टाइम ये कि उसका टिकट कितनी देर में रिजॉल्व हुआ, उसका जो मसला था कितनी देर में हल हुआ। अगर आपका रिस्पांस टाइम, रेजोल्यूशन टाइम बहुत अच्छा होगा, आपकी वेब होस्टिंग कंपनी को कोई भी जो है वो ऊपर जाने से नहीं रोक सकता, आपकी कंपनी बहुत ऊपर जाएगी। और इसके अंदर जो है थोड़ा सा बैलेंस होता है चीज़ों का, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका रिस्पांस टाइम, रेजोल्यूशन टाइम अच्छा है, कस्टमर आपको स्टे करेगा। ये नहीं होगा कि वो आएगा अगले दिन छोड़ के चला जाएगा। आपका रिस्पांस टाइम, रेजोल्यूशन टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए, कस्टमर आपको जो है वो हमेशा आपके पास रहेगा।
आठवीं चीज़ जो इस लिस्ट में मेरे पास है वो है कि अगर आप कस्टमर को इंटरटेन करते हैं, अगर आप उसको अच्छी सर्विस देते हैं तो वो आपके पास स्टे करेगा। अब अच्छी सर्विस का मतलब ये कि जो आपके पास सपोर्ट है सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी होस्टिंग अच्छी नहीं है तो फिर डाउन टाइम आएंगे, फिर आपके पास स्लो स्पीड चलेगी और वो कस्टमर को इरिटेट करेगी। तो जब भी आप होस्टिंग इंडस्ट्री में स्टेप करें, अगर आपने अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आप अच्छी होस्टिंग बाय करें। अच्छी होस्टिंग बाय करेंगे, आपका कस्टमर आपके पास लॉन्ग टर्म रहेगा, आपको कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी सर्विस अच्छी चलेगी, उसकी साइट अच्छी चलेगी, वो आपके पास 10 कस्टमर्स और लेकर के आएगा, अपने जितने नई वेबसाइट बनाएगा वो आपके पास होस्ट करेगा। तो जो आपकी अच्छी होस्टिंग है उससे मुराद ये होती है कि उसका अप टाइम, यानी कि सर्वर आपका डाउन तो नहीं हो रहा। फिर सर्वर की स्पीड कैसी है, सर्वर की स्पीड ज़्यादा है, कम है, मीडियम है, अगर उसकी साइट तेज़ खुलेगी वो आपके पास अपनी साइट होस्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि जितना भी चीज़ें आप उसको अच्छी प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर आपके पास लॉन्ग टर्म स्टे करेगा, आपके पास बंदों को रेफ़र करेगा, आपके पास नए कस्टमर्स आएंगे और वो कस्टमर्स वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आएंगे दूसरे कस्टमर्स से। ये चीज़ जो मेरे पास है मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की है, और ये है कि आप जो फेसबुक पे ग्रुप्स हैं उनके ऊपर पोस्टिंग करें। जो भी वेब होस्टिंग रेलिवेंट ग्रुप है वहाँ पे जाके आप पोस्ट करें। जो ब्लॉगर्स का ग्रुप है, जो व्लॉगर्स का ग्रुप है, जहाँ पे जो है वो डिजिटल मार्केटर्स बैठे हुए, आप वहाँ पे जाके पोस्टिंग करें। आप उनको बताएं कि आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं और क्या रेट्स हैं आपके। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर ग्रैब होंगे। मतलब अगर आप एक नई कंपनी खोलते हैं और आप उस कंपनी को चलाने के लिए सिर्फ इस टिप को फॉलो कर लें तो आप यकीन करें आप बहुत अच्छे वे में पूरी होस्टिंग कंपनी चला सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ इस टिप के ज़रिए से आप पूरी एक कंपनी रन कर सकते हैं। आप सिर्फ फेसबुक ग्रुप पे पोस्टिंग करके जो है ना वो इतने कस्टमर ला सकते हैं कि आप एक कंपनी रन कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और इसके ज़रिए से आप बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो आप ले करके आ सकते हैं। 10वीं टिप जो मेरे पास है वो है फोरम्स। आप ऐसे फोरम्स पे अगर हैं जहाँ पे जिस तरह से वेब होस्टिंग टॉक हो गया या इस तरह के फोरम्स हो गए जहाँ पे प्रमोशंस अलाउ हैं, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे आप कस्टमर्स को अपनी सर्विस को प्रमोट करें। मैंने ये चीज़ देखी है कि डायरेक्ट प्रमोशन से ज़्यादा ये होता है कि जब मैं इस काम को कर रहा था तो मैं क्या करता था, जितने भी क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं कोरा के ऊपर, जितने भी फोरम्स के ऊपर, वहाँ पे जा करके मैं आंसर करता था और अपना जो सिग्नेचर होता था जो फोरम का उसमें मैं अपना लिंक लगा देता होस्टिंग का। तो ये होता था कि वहाँ पे जो कस्टमर्स जो सवाल पूछ रहे होते थे, जब आप उनको आंसर करोगे तो वहाँ से बहुत सारे कस्टमर आपके पास आएंगे। आप फोरम्स पे, आप कोरा पे, आप याहू आंसर्स पे, जहाँ जहाँ हो सके लोगों के सवालों के जवाब दें, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें, लोगों को बताएं। तो उससे ये हो कि आपका एक इंप्रेशन अच्छा जाएगा। लोग बोलेंगे यार इस बंदे को नॉलेज है, और जब ऐसा बंदा जिसको नॉलेज हो वो होस्टिंग कंपनी रन कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो आपको सपोर्ट अच्छी देगा, वो आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। जब वो दूसरी जगहों पे ये काम करे तो अपने कस्टमर्स को तो वो नहीं छोड़ेगा कभी भी। तो ऐसे वहाँ से जो है वो आपके पास काफ़ी कस्टमर्स आएंगे, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ से काफ़ी कस्टमर्स आपको मिलते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ आप काम करेंगे, आप बहुत अच्छे वे में जो है वो अपनी कंपनी को बूस्ट कर सकते हैं। 11वीं टिप जो मेरे पास है वो है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ ये कि आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाएं, किसी भी इवेंट में जाएं, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे आप जब बात करें लोगों से तो उनको बताएं कि जी आप ये काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई दोस्त सॉफ्टवेयर हाउस रन करे आप उसके पास जाएं, उसको बताएं। तो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए से आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। वर्ड ऑफ माउथ आप कंटिन्यू रखें और यहाँ से भी आप बहुत अच्छे लेवल पर कस्टमर्स उठा सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा तरीका है कस्टमर्स ग्रैब करने के लिए। और ना सिर्फ ये कि आप डायरेक्ट वर्ड ऑफ माउथ करें, आप अपने लोगों को बोलें, अपने जानने वालों को बोलें कि वो भी आपकी पब्लिसिटी करें। अगर मेरा कोई दोस्त किसी ऑफिस में काम कर रहा है, वहाँ पे उनको कोई परेशानी रहती है होस्टिंग रिलेटेड, तो वहाँ पे वो बताए कि इस तरह से जी मेरा दोस्त काम कर रहा है, वहाँ से आप बाय करें, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए से जो है ना वो आप बहुत अच्छे वे में कस्टमर्स ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास 12th नंबर की टिप है वो ये कि आपने क्या करना है, आपने छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस और फ्रीलांसर्स को पकड़ना है। फ्रीलांसर्स के आपको बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स मिल जाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस के जो है वो नंबर मिल जाएंगे। मुख्तलिफ जगहों में जाऊँ एडवर्टाइज़ करें, आप जाएं, आप उनसे मीटिंग करें। देखिए अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस ऑन एवरेज महीने की 10 वेबसाइट्स बनाता है तो आपको वो 10 वेबसाइट्स की होस्टिंग मिल सकती है। तो सॉफ्टवेयर हाउसेस को आप टैप करें। फ्रीलांसर्स महीने में ऑलमोस्ट 3 से 4 3 वेबसाइट तो बनाते, तो आप फ्रीलांसर्स को टैप करें कि वो आपसे होस्टिंग बाय करें और आप उनको बहुत अच्छे रेट्स दें, उनको बेनिफिट्स दें, उनको बताएं कि आपकी होस्टिंग में क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके कस्टमर्स किस तरह से रिटेन करेंगे।
तो ये तमाम चीज़ें जब आप उन्हें बताएंगे तो वो आपसे होस्टिंग बाय करेंगे। और फ्रीलांसर्स हो गए, आपके जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए, जब आप इनको देंगे तो ये आपको जो है ना स्टेबल इनकम हो जाएगी आपकी। आपको ये नहीं होगा कि यार इस महीने में बस कोई सेल नहीं आई, क्योंकि काम तो वो लोग कर रहे हैं, वो तो अपना डिवीजन चला रहे हैं, तो वहाँ से आपको सेल मिलना शुरू हो रही है, वहाँ से आपको कस्टमर मिलना शुरू हो रहे हैं। तो ये एक ऐसी टिप है जिसके ज़रिए से आप बहुत अच्छे कस्टमर्स ग्रैब कर सकते हैं। मैं जब काम कर रहा था, मैंने सॉफ्टवेयर हाउसेज को तो कम पकड़ा होता, 2-4 थे मेरे पास, लेकिन फ्रीलांसर्स बहुत थे। और फ्रीलांसर्स को जो है वो मैं सस्ती होस्टिंग देता था, उनको बेनिफिट्स देता था, वो अपने कस्टमर लेकर के मेरे पास आते रहते थे काफ़ी ज़्यादा। और फ्रीलांसर्स का एक और फ़ायदा मुझे ये होता था कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते थे, वो कोई 2 साल के बाद उसकी जॉब लग गई, उसने फ्रीलांसिंग छोड़ दी और वो अपने काम में लग गया। अब उसके पास कस्टमर आ रहा है, फ़ोन कर रहा है वगैरह, भाई मैं तो अब काम नहीं कर रहा, आप वो होस्टिंग वालों से बात कर लें। तो वहाँ से हमें जो है वो डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट का भी काम मिल जाता था, क्योंकि जब कस्टमर्स आते थे उनका फ्रीलांसर छोड़ के चला गया, वो हमसे कहते थे यार वो तो बंदा चला गया, अब आप हमें कुछ प्रोवाइड कर दो। फिर हम उनको जो है वो वेब डिज़ाइनिंग, वेब होस्टिंग, रीडिज़ाइन, इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। इस तरह के बहुत सारे कस्टमर्स मेरे पास आज भी मौजूद हैं। ऑल्दो मैं उस काम को अब छोड़ चुका हूँ काफ़ी हद तक कि उसको मैं नहीं देखता, लेकिन फिर भी वो कस्टमर्स आज भी मेरे पास आते हैं। तो इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप फ्रीलांसर्स को, अगर आप सॉफ्टवेयर हाउसेस को टैप करें तो वहाँ से आपको काफ़ी काम मिल सकता है। इसके अलावा जो है वो आप लो कॉस्ट पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ जाएं। मिसाल के तौर पे कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ पे आप अपना एक बैनर लगवा दें। अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पे आप एक बैनर लगवा दें, या जो स्पीकर्स हैं उनको आप थोड़े बहुत पैसे देंगे, वो आपकी सर्विस को प्रमोट करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे ब्लॉगिंग के ऊपर कॉन्फ्रेंस एडसेंस की बता रहा है कि बंदा, एक स्पीकर है जो एडसेंस को बता रहा है कि जी मैंने किस तरह एडसेंस पे साइट बनाई और पैसे कमाए, तो वो आखिर में बताए कि जी जब मैं होस्टिंग लेने गया तो मैंने इस कंपनी से होस्टिंग ली। तो इस तरह करके जब आप पेड उनको प्रमोशन के पैसे देंगे तो वो आपको प्रमोट करेंगे। अगर एक कॉन्फ्रेंस में 100 लोग बैठे हुए हैं और उनमें से 20 लोग भी आपसे बाय करते हैं तो आपको अच्छा खासी कस्टमर मिलेंगे वहाँ से। तो ये पेड प्रमोशन जो है आपको हमेशा फ़ायदा देती है। अगर कोई यूट्यूब की वीडियो बना रहा है, आप उसको पेड प्रमोशन के लिए पैसे दें और वो आपकी जो होस्टिंग है उसको प्रमोट करे। कोई भी ब्लॉगर है, कोई भी लोग जो इनके पास अच्छी ऑडियंस है, जिनके पास अच्छी ट्रैफिक है, आप उनको पेड प्रमोशन के लिए पैसे दें और वहाँ से आप अच्छे कस्टमर्स ग्रैब कर सकते हैं जो कि आपके निच से रेलेवेंट हो। इसके अलावा जो टिप नंबर 14 है वो ये कि आप जो है वो फ्रीबीज ऑफर करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो है वो आपने 2-4 जगहों से वर्डप्रेस की थीम्स की सब्सक्रिप्शन ले ली, जो GPL होती है, GPL लाइसेंस का ये होता है कि आप अपने कस्टमर्स को जो है ना वो इंस्टॉलेशन सर्विस दे सकते हैं। तो जो भी होस्टिंग का कस्टमर है, आप उसको बोलेंगे मैं आपको लेट से डिवी थीम फ्री इंस्टॉल करके दूंगा, जिसकी ईयरली अच्छा खासी कॉस्ट होती है और उसकी रिन्यूअल की फीस होती है। तो आपने वन टाइम ले ली, आप अपने कस्टमर्स को बोलोगे जी अगर आप होस्टिंग लेते हो तो आपको डिवी थीम फ्री मिलेगी, या आपको बेसिक डिज़ाइन अगर आप फाइवर से बंदा पकड़ लें $5-10 में वो लोग करके दे देते हैं, तो आप उनको बेसिक डिज़ाइन और फ्री थीम ऑफर करें अपनी होस्टिंग के साथ, तो आपके पास काफ़ी कस्टमर आएंगे। फ्रीबीज आप जितनी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो WHM के अंदर होती हैं। WHM CS जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो भी आपको बहुत सारे एड ऑन्स देता है, जिनके ज़रिए से आप मुख्तलिफ कंपनीज़ की लाइक फ्री CDN ऑफर कर सकते हैं, क्लाउडफ्लेयर के साथ इंटीग्रेशन का। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज, जितना फ्री आप चीज़ें ऐड कर सकें आप ऐड करें। वो आपकी चीज़ सर्विस के अंदर वैल्यू ऐड करती है। जितना कस्टमर को वैल्यू देंगे वो उतना आपके पास स्टे करेगा। तो फ्रीबीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके बाद जो लास्ट टिप है मेरे पास वो ये कि पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ जाएं और पेड प्रमोशंस करें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, फोरम्स के ऊपर अगर आप कर सकते हैं। लाइक जो एक तो पेड प्रमोशन वो है जो कि आप कॉन्फ्रेंसेस की, इवेंट्स के अंदर आप कर रहे हैं। दूसरी पेड प्रमोशन डिजिटल मार्केटिंग की तरफ है, जिसके अंदर ऐसे फोरम्स जिनके ऊपर वो लोग बैठे हुए, लाइक फॉर एग्जांपल कोई वर्डप्रेस की सपोर्ट का फोरम है, आप वहाँ पे पेड प्रमोशन करें, वहाँ पे पेड एडवर्टाइजिंग करें। अगर कोई जो है वो डिजिटल मार्केटिंग फोरम है, वहाँ पे पेड प्रमोशन करें, वहाँ पे पेड एडवर्टाइजिंग करें, तो वहाँ से आपको काफ़ी कस्टमर आएंगे। मैंने अपनी एक बिज़नेस के लिए एक फोरम पे एडवर्टाइज़ किया था और वहाँ से मुझे बहुत अच्छे लेवल पे कस्टमर्स मिले थे। तो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। ये सारी चीज़ें आप काम करें, आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा लीड्स मिलेंगी। ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ याद रखिए, कस्टमर को हमेशा आपसे अच्छा रिस्पांस चाहिए। कस्टमर को अच्छा रिस्पांस करें, अच्छी सर्विस दें, कस्टमर आपके पास लॉन्ग टर्म स्टे करेगा। तो ये वो सारी चीज़ें जो करके हमने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। ऑलमोस्ट 2200 कस्टमर्स तक के पहुँचे थे एक ज़माने में। उसके बाद हमने वो काम छोड़ दिया था मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। तो ये वो सारी चीज़ें जिनके ज़रिए से आज भी अगर आप काम करना चाहें तो आप बहुत अच्छे लेवल पे कस्टमर्स उठा सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे कंपनी रन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो समझ आई होगी और आप इन सारे चैनल्स को यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छा होस्टिंग बिजनेस रन कर सकेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें,
का अगर कोई सवाल है कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। तो आई होप आपको पसंद आया होगा सब कुछ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।